जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों। और आज मैं आप सभी के समक्ष कार्तिक मास के 18वें अध्याय का महात्म्य लेकर एक बार फिर से आ चुकी हूँ। और अभी तक के अगर आप लोगों ने कार्तिक मास के अध्याय नहीं सुने हैं तो अवश्य सुनिएगा। चैनल पर सभी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो प्रेम भाव के साथ में, श्रद्धा भाव के साथ में सुनिएगा। कार्तिक माह में कार्तिक मास के ये अध्याय सुनने से आप लोगों को बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है और साथ ही माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि दोनों की कृपा बरसती है आप सब पर। और उसके साथ 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद आप लोगों के साथ में रहता है। कार्तिक माह सभी मासों में श्रेष्ठ बताया गया है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा, बरगद, पीपल पूजा, श्री विष्णु की पूजा और माता लक्ष्मी की पूजा का बहुत ही ज़्यादा विधान है। तो चलिए ज़्यादा आप लोगों को ज्ञान न बांटते हुए मैं आप लोगों को कार्तिक माह का यह अध्याय सुनाती हूँ। साथ साथ मैं आप लोगों से एक हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगी कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी या हरिओम अवश्य लिखें। ये आप लोगों की तरफ से भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी के चरणों में वंदन होगा। तो अभी मैं आप लोगों के साथ में अध्याय शुरू कर रही हूँ। बस आप लोगों को क्या करना है, एकाग्रचित मन के साथ से और प्रेम भाव से सुनना है। लिखता हूँ माँ पुराण की सीधी सच्ची बात, 18वां अध्याय कार्तिक, मुक्ति का वरदान। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयु युद्धों को दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट दिया और अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को बेंधने लगे। बड़ गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। घसमर भी मारा गया। शिवगण किसी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा। कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देख जलंधर अपने शुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया तब महाक्रुद्ध होकर जलंधर ने शिवजी को ललकारा और 17 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुँचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है, अतएव उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य बगान करने लगे। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित होकर एकाग्र होकर नाचने लगे। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देखकर कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्धान होकर उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वकृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है माता। आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूँगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको सिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर कूच कर गए। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर 18वां अध्याय संपूर्ण होता है। अब मैं आप लोगों को भगवान श्री हरि की एक ऐसी कथा सुनाने वाली हूँ जिसको सुनकर के आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। आप लोग भगवान श्री हरि कैसे तिरुपति बालाजी बने, यही कथा मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। बहुत प्रेम के साथ में, श्रद्धा भाव के साथ में सुनिएगा। आप लोगों का बहुत ज़्यादा मन मोहित हो जाएगा और आप लोगों के ऊपर
भगवान श्री हरि की कृपा बरसेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बार समस्त देवताओं ने मिलकर एक यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की तैयारी पूर्ण हो गई, तभी वेद ने एक प्रश्न किया तो एक व्यवहारिक समस्या आ खड़ी हुई। ऋषि मुनियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की हविष्य तो देवगण ग्रहण करते थे, लेकिन दोबारा देवों द्वारा किए गए यज्ञ की पहली आहुति किसको लगेगी, यानी सर्वश्रेष्ठ देव का निर्धारण जरूरी था, जो फिर अन्य सभी देवों को यज्ञ भाग प्रदान करे। ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा है, इनमें से श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय आखिर कौन करेगा। भृगु ने इसका दायित्व संभाला। वह देवों की परीक्षा लेने चले। ऋषियों से विदा लेकर वह सर्वप्रथम पिता ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के लिए भृगु ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। इससे ब्रह्मा जी अत्यंत कुपित हुए, उन्हें शिष्टा सिखाने का प्रयत्न किया। भृगु को गर्व था कि वह तो परीक्षक हैं, परीक्षा लेने आए हैं, पिता पुत्र का आज का क्या रिश्ता। भृगु ने ब्रह्मदेव से अशिष्टा कर दी। ब्रह्मा जी का क्रोध बढ़ गया, अपना कमंडल लेकर पुत्र को मारने भागे। भृगु किसी तरह वहाँ से जान बचाकर भाग गए। इसके बाद वह शिव जी के लोक कैलाश गए। भृगु ने फिर धृष्टता की, बिना कोई सूचना शिष्टाचार दिखाए शिव गणों से आज्ञा लिए सीधे वहाँ पहुँच गए जहाँ शिव जी माता पार्वती के साथ विश्राम कर रहे थे। आए तो आए, साथ ही अशिष्टा का आचरण भी किया। शिव जी शांत रहे, पर भृगु न समझे। शिव जी को क्रोध आया तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। भृगु वहाँ से भागे। अंत में वह भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुँचे। श्रीहरि शेष शैया पर लेटे निद्रा में थे और देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। महर्षि भृगु 2 स्थानों से अपमानित करके भगाए गए थे। उनका मन बहुत दुखी था। विष्णु जी को सोता देख उन्हें न जाने क्या हो गया। उन्होंने विष्णु जी को जगाने के लिए उनकी छाती पर एक लात जमा दी। विष्णु जी जाग उठे, भृगु से बोले, हे ब्राह्मण देवता, मेरी छाती वज्र समान कठोर है और आपका शरीर तप के कारण दुर्बल है। कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई? आपने मुझे सावधान करके कृपा की है। आपका चरण चिन्ह मेरे वक्ष स्थल पर सदा अंकित रहेगा। भृगु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए यह अपराध किया था, परंतु भगवान तो दंड देने के बदले मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि श्री हरि जैसी विनम्रता किसी में नहीं। वास्तव में विष्णु ही सबसे बड़े देवता हैं। लौटकर उन्होंने सभी ऋषियों को पूरी घटना सुनाई। सभी ने एक मत से निर्णय किया कि भगवान विष्णु को ही यज्ञ का प्रधान देवता समझकर मुख्य भोग दिया जाएगा। लेकिन लक्ष्मी जी ने भृगु को अपने पति की छाती पर लात मारते देखा था तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, परंतु उन्हें इस बात का भी क्षोभ था कि श्री हरि ने उदंड को दंड देने के स्थान पर उसके चरण पकड़ लिए, उल्टे क्षमा मांग ली। क्रोध से तमतमाई महालक्ष्मी को लगा कि वह जिस पति को संसार का सबसे शक्तिशाली पुरुष समझती है वह तो निर्बल है। यह धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्मियों दुष्टों का नाश कैसे करेंगे। महालक्ष्मी ग्लानि में भर गई और मन श्रीहरि से उच्चाटन हो गया। उन्होंने श्रीहरि और बैकुंठ लोक दोनों के त्याग का निश्चय कर लिया। स्त्री का स्वाभिमान उसके स्वामी के साथ बंधा होता है। उनके समक्ष कोई स्वामी पर प्रहार कर गया और स्वामी ने प्रतिकार भी न किया। यह बात मन में कौंधती रही। यह स्थान वास के योग्य नहीं, पर त्याग कैसे करे। श्रीहरि से ओझल होकर रहना कैसे होगा। वह उचित समय की प्रतीक्षा करने लगी। श्रीहरि ने हिरण्याक्ष के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए वराह अवतार लिया और दुष्टों का संहार करने लगे। महालक्ष्मी के लिए यह समय उचित था। उन्होंने बैकुंठ का त्याग कर दिया और पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने लगे। तप करते करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। विष्णु जी वराह अवतार का अपना कार्य पूर्ण कर बैकुंठ लौटे तो महालक्ष्मी नहीं मिली। वह उन्हें खोजने लगे। श्री हरि ने उन्हें तीनों लोकों में खोजा, किंतु तप करके माता लक्ष्मी ने भ्रमित करने की अनुपम शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसी शक्ति से उन्होंने श्री हरि को भ्रमित रखा। आखिर श्री हरि को पता लग गया, लेकिन तब तक वह शरीर छोड़ चुकी थी। दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी ने चोल राज के घर में जन्म लिया है। श्री हरि ने सोचा कि उनकी पत्नी ने उनका त्याग सामर्थ्यहीन समझने के भ्रम में किया है, लेकिन वह उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए अलौकिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। महालक्ष्मी ने मानव रूप धरा है तो अपनी प्रिय पत्नी को पाने के लिए वह भी साधारण मानवों के समान व्यवहार करेंगे और महालक्ष्मी जी का हृदय और विश्वास जीतेंगे। भगवान ने श्रीनिवास का रूप धरा और पृथ्वीलोक पर चोल नरेश के राज्य में निवास करते हुए महालक्ष्मी से मिलने के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। राजा आकाश राज के निसंतान थे। उन्होंने सुखदेव जी की आज्ञा से संतान प्राप्ति यज्ञ किया,
यज्ञ के बाद यज्ञशाला में ऋषियों ने राजा को हल जोतने को कहा। राजा ने हल जोता तो हल का फल किसी वस्तु से टकराया। राजा ने उस स्थान को खोदा तो एक पेटी के अंदर सहस्त्रदल कमल पर एक छोटी सी कन्या विराजमान थी। वह महालक्ष्मी ही थी। राजा के मन की मुराद पूरी हो गई। चूंकि कन्या कमल के फूल में मिली थी, इसलिए उनका नाम पद्मावती रखा गया। पद्मावती नाम के अनुरूप रूपवती और गुणवती थी, साक्षात लक्ष्मी का अवतार। पद्मावती विवाह के योग्य हुई। एक दिन वह बाग में फूल चुन रही थी। उस वन में श्रीनिवास अर्थात बालाजी आखेट के लिए गए थे। उन्होंने देखा कि एक हाथी एक युवती के पीछे पड़ा है और डरा रहा है। राजकुमारी के सेवक भाग खड़े हुए। श्रीनिवास ने तीर चलाकर हाथी को रोका और पद्मावती की रक्षा की। श्रीनिवास और पद्मावती ने एक दूसरे को देखा और रीझ गए। दोनों के मन में परस्पर अनुराग पैदा हुआ, लेकिन दोनों बिना कुछ कहे अपने अपने घर लौट आए। श्रीनिवास घर तो लौट आए, लेकिन मन पद्मावती में ही बस गया। वह पद्मावती का पता लगाने के लिए उपाय सोचने लगे। उन्होंने ज्योतिष का रूप धरा। भविष्य बाँचने के लिए पद्मावती को ढूंढे निकल दिए। धीरे धीरे ज्योतिषी श्रीनिवास की ख्याति पूरे चोलराज में फैल गई। पद्मावती के मन में श्रीनिवास के लिए प्रेम जागृत हुआ। वह भी उनसे मिलने को व्याकुल थी, किंतु कोई पता ठिकाना न होने के कारण उनका मन चिंतित था। इसी चिंता और प्रेम विरह में उन्होंने भोजन श्रृंगार आदि का त्याग कर दिया। इसके कारण उनका शरीर कृशकाय होता चला गया। राजा से पुत्री की यह दशा देखी नहीं जा रही थी। वह चिंतित थे। ज्योतिषी की प्रसिद्धि सूचना राज्य को दी गई। राजा ने ज्योतिषी श्रीनिवास को बुलाया और सारी बात बताकर अपनी कन्या की दशा का कारण बताने के लिए कहा। श्रीनिवास राजकुमारी का हाल समझने पहुँचे तो पद्मावती को देखकर प्रसन्न हो गए। उनका उपक्रम सफल हुआ। उन्होंने पद्मावती का हाथ अपने हाथ में लिया। कुछ देर तक पढ़ने का स्वांग करने के बाद बोले, महाराज, आपकी पुत्री प्रेम के विरह में जल रही है। आप इनका शीघ्र विवाह कर दें तो ये स्वस्थ हो जाएंगी। पद्मावती ने अब श्रीनिवास की ओर देखा। देखते ही पहचान लिया। उनके मुख पर प्रसन्नता के भाव आए और वह हंसी। काफ़ी दिनों बाद पुत्री को प्रसन्न देख राजा को लगा कि ज्योतिषी का अनुमान सही है। राजा ने श्रीनिवास से पूछा, ज्योतिषी महाराज, यदि आपको यह पता है कि मेरी पुत्री प्रेम के विरह में पीड़ित है, तो यह भी सूचना होगी कि मेरी पुत्री को किससे प्रेम है। उसका विवाह करने को तैयार हूँ, आप उसका परिचय दें। श्रीनिवास ने कहा, महाराज, आपकी पुत्री एक दिन वन में फूल चुनने गई थी। एक हाथी ने उस पर हमला किया तो आपके सैनिक और दासियां भाग खड़ी हुई। राजकुमारी के प्राण एक धनुर्धर ने बचाए थे। राजा ने कहा, हाँ, सैनिकों ने बताया था कि एक दिन ऐसी घटना हुई थी। एक वीर पुरुष ने उसके प्राण बचाए थे, लेकिन मेरी पुत्री के प्रेम से उस घटना का क्या तात्पर्य। श्रीनिवास ने बताया, महाराज, आपकी पुत्री को अपनी जान बचाने वाले उस युवक से प्रेम हुआ है। राजा के पूछने पर श्रीनिवास ने कहा, वह कोई साधारण युवक नहीं, बल्कि शंख चक्रधारी स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। इस समय बैकुंठ को छोड़कर मानव रूप में श्रीनिवास के नाम से पृथ्वी पर वास कर रहे हैं। आप अपनी पुत्री का विवाह उनसे करें, मैं इसकी सारी व्यवस्था करा दूंगा। यह बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गए। स्वयं उनके जमाई भगवान श्री विष्णु होंगे। श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह तय हो गया। श्रीनिवास रूप में श्री हरि ने शुकदेव के माध्यम से समस्त देवी देवताओं को अपने विवाह की सूचना भिजवा दी। शुकदेव की सूचना से समस्त देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। देवी देवता श्रीनिवास जी से मिलने और बधाई देने पृथ्वी पर पहुँचे, परंतु श्रीनिवास जी को खुशी के बीच में एक चिंता भी होने लगी। देवताओं ने पूछा, भगवान, संसार की चिंता हरने वाले आप इस उत्सव के मौके पर इतने चिंतातुर क्यों हैं। श्रीनिवास ने कहा, चिंता की बात तो है ही धन का अभाव। महालक्ष्मी ने मुझे त्याग दिया, इस कारण धनहीन हो चुका हूँ। स्वयं महालक्ष्मी ने तप से शरीर त्याग मानव रूप लिया है और पिछली स्मृतियों को गुप्त कर लिया है। इस कारण उन्हें यह सूचना नहीं है कि वह महालक्ष्मी का स्वरूप है। वह तो स्वयं को राजकुमारी पद्मावती मानती हैं। मैंने निर्णय किया है कि जब तक उनका प्रेम पुनः प्राप्त नहीं करता, अपनी माया का उन्हें आभास नहीं कराऊंगा। इस कारण मैं एक साधारण मनुष्य का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और वह है राजकुमारी। राजा की पुत्री से शादी करने और घर बसाने के लिए धन, वैभव, ऐश्वर्य की जरूरत है। मैं वहाँ कहाँ से लेकर आऊँ। स्वयं नारायण को धन की कमी सताने लगी और मानव रूप में आए प्रभु को भी विवाह के लिए धन की आवश्यकता हुई। यही तो ईश्वर की लीला है। जिस रूप में रहते हैं उस योनि के जीवों के सभी कष्ट सहते हैं। श्रीहरि विवाह के लिए धन का प्रबंध कैसे हो, इस बात से चिंतित हैं। देवताओं ने जब यह सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। देवताओं ने कहा, कुबेर आवश्यकता के बराबर धन की व्यवस्था कर देंगे। देवताओं ने कुबेर का आह्वान किया तो कुबेर प्रकट हुए। कुबेर ने कहा, यह तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है।
आपके लिए कुछ कर सकूं। प्रभु, आपके लिए धन का तत्काल प्रबंध करता हूँ। कुबेर का कोष आपकी कृपा से रक्षित है। श्रीहरि ने कुबेर से कहा, यक्षराज कुबेर, आपको भगवान भोलेनाथ ने जगत और देवताओं के धन की रक्षा के लिए धन का दायित्व सौंपा है। उसमें से धन मैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से लूँगा अवश्य, पर मेरी एक शर्त होगी। श्रीहरि कुबेर से धन प्राप्ति की शर्त रख रहे हैं। यह सुनकर सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। श्रीहरि ने कहा, ब्रह्मा जी और शिव जी साक्षी रहें, कुबेर से धन ऋण के रूप में लूँगा, जिसे भविष्य में ब्याज सहित चुकाऊंगा। श्रीहरि की बात से कुबेर समेत सभी देवता विस्मय से एक दूसरे को देखने लगे। कुबेर बोले, भगवान, मुझसे कोई अपराध हुआ तो उसके लिए क्षमा कर दो, पर ऐसी बात न कहो। आपकी कृपा से विहीन होकर मेरा सारा कष्ट नष्ट हो जाएगा। श्रीहरि ने कुबेर को निश्चिंत करते हुए कहा, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मैं मानव की कठिनाई का अनुभव करना चाहता हूँ। मानव रूप में उन कठिनाइयों का सामना करूँगा जो न मानव को आती हैं। धन की कमी और ऋण का बोझ सबसे बड़ा होता है। कुबेर ने कहा, प्रभु, यदि आप मानव की तरह ऋण पर धन लेने की बात सोच रहे हैं तो फिर आपको मानव की तरह यह भी बताना होगा कि ऋण चुकाएंगे कैसे। मानव को ऋण प्राप्त करने के लिए कई शर्तें झेलनी पड़ती है। श्रीनिवास ने कहा, कुबेर, यह ऋण मैं नहीं, मेरे भक्त चुकाएंगे, लेकिन मैं उनसे कोई उपकार नहीं लूँगा। मैं अपनी कृपा से उन्हें धनवान बनाऊँगा। कलयुग में पृथ्वी पर मेरी पूजा धन, ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण देवता के रूप में होगी। मेरे भक्त मुझसे धन, वैभव और ऐश्वर्य की मांग करने आएंगे। मेरी कृपा से उन्हें यह सब प्राप्त होगा। बदले में भक्तों से मैं दान प्राप्त करूंगा जो चढ़ावे के रूप में होगा। इस तरह आपका ऋण चुकाता रहूँगा। कुबेर ने कहा, भगवान, कलयुग में मानव जाति धन के विषय में बहुत विश्वास की योग्य नहीं रहेगी। उन पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करना क्या उचित होगा। श्रीनिवास जी बोले, शरीर त्यागने के बाद तिरुपति के तिरुमाला पर्वत पर बालाजी के नाम से लोग मेरी पूजा करेंगे। मेरे भक्तों की अटूट श्रद्धा होगी। वह मेरे आशीर्वाद से प्राप्त धन में मेरा हिस्सा रखेंगे। इस रिश्ते में न कोई दाता न कोई याचक। हे कुबेर, कलयुग के आखिर तक भगवान बालाजी धन, ऐश्वर्य और वैभव के देवता बने रहेंगे। मैं अपने भक्तों को धन से परिपूर्ण करूंगा तो मेरे भक्त दान से न केवल मेरे प्रति अपना ऋण उतारेंगे बल्कि मेरा ऋण उतारने में भी मदद करेंगे। इस तरह कलयुग की समाप्ति के बाद मैं आपका मूलधन लौटा दूंगा। कुबेर ने श्रीहरि द्वारा भक्त और भगवान के बीच एक ऐसे रिश्ते की बात सुनकर प्रणाम किया और धन का प्रबंध करा दिया। भगवान श्रीनिवास और कुबेर के बीच हुए समझौते के साक्षी स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी हैं। दोनों वृक्ष रूप में साक्षी बन गए। आज भी पुष्करणी तीर्थ के किनारे ब्रह्मा और शिव जी बरगद के पेड़ के रूप में साक्षी बनकर खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि निर्माण कार्य के लिए स्थान बनाने के लिए इन दोनों पेड़ों को जब काटा जाने लगा तो उनमें से खून की धारा फूट पड़ी। पेड़ काटना बंद करके उसके देवता की तरफ फिर पूजा होने लगी। इस तरह भगवान श्रीनिवास और पद्मावती अर्थात माता लक्ष्मी का विवाह पूरे धूमधाम से हुआ, जिसमें सभी देवतागण पधारे। भक्त मंदिर में दान देकर भगवान पर चढ़ा ऋण उतार रहे हैं, जो कलयुग के अंत तक जारी रहेगा। तो प्रिय भक्तों, यह करुणामयी और प्रेम वत्सल हमारी श्रीहरि की कथा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिसने भी यह वीडियो पूरा देखा है वह कमेंट अवश्य करना। मुझे जानना है भगवान श्रीहरि के लिए आप लोगों के मन में आप कितनी श्रद्धा रखते हैं, कितने श्रद्धा भाव के साथ में आपने यह समस्त कथा सुनी है। तो मुझे आप अवश्य बताइएगा कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के जरिए। और हाँ, मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को, यह कथा पढ़ते पढ़ते मेरे खुद की आंखों में आंसू आ गए कि भगवान श्रीहरि किस तरीके से अपने भक्तों के साथ जुड़े हुए हैं और आज भी हम सबके बीच में मौजूद हैं। तो भगवान श्री हरि आप सभी के जीवन में बहुत सारे सुख, ऐश्वर्य और आराम लेकर आए, धन संपदा रहे। इसी कामना के साथ में मैं इस वीडियो का एंड करना चाहूँगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना जाते जाते, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाती रहूँगी। बस यही एक जीवन का उद्देश्य है कि अपने धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा जानना और आप लोगों तक पहुँचाना, ताकि आप लोग जान सको अपने धर्म के बारे में जानना। क्योंकि मुझे मेरे जीवन का यह कार्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है कि मैं मेरे धर्म को जानूं, ताकि मैं इस दुनिया से जब जाऊं, जब मुझे पता रहे कि मैं जहाँ पर रही हूँ, जिस दुनिया में मैं रही हूँ, उस दुनिया के चलाने वाले पालनहार भगवान श्रीहरि का चरित्र मुझे कुछ हद तक, पूर्ण तो कोई नहीं समझ सकता,
लेकिन कुछ हद तक मुझे समझ में आया, मैंने उनको जाना। आप लोग भी अवश्य जानिएगा। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।